हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 9 द कोकोनट फार्म। इसके हम 3rd पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे और 4th पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका 4th पार्ट आज शुरू करते हैं। 4th पार्ट का आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर पार्ट ए, ऑब्जर्व द रिलेशंस बिटवीन द quotients, divisor and dividend and use it to answer part B and C. ओके, आपको क्या करना है, इसमें जो डिवाइड दिए हुए हैं, डिविजन्स दी हुई हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। लेकिन इनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है, किसमें, क्वोशिएंट में, डिवाइजर में और डिविडेंड में। वो आपको फाइंड आउट करके कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपको जो डिवीज़न करनी है वो इस तरीके से डिवीज़न करके नहीं दिखाना, बिल्कुल डायरेक्ट ही आपको डिवीज़न करनी है। कैसे करेंगे, पहले इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है 340 को जब आप 34 से डिवाइड करें तो आंसर आपका 10 आ रहा है। ठीक है, ये इन्होंने करके दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल के लिए। क्वेश्चन नंबर बी आपको इसमें करना है, 340 है, इसको आपको 17 से डिवाइड करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 340 है, ये भी 340 है, लेकिन जो इसका डिवाइज़र है इसको हाफ कर दिया है, 34 से 17 कर दिया है। जब भी जो हमारा डिविडेंड है वो सेम हो, जैसे 340 दोनों में सेम है, लेकिन डिवाइजर क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसका, इसका, मतलब जो आंसर आएगा उसका डबल आएगा। जैसे ऊपर का आंसर देख रहे हो आप, इसका हम डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, जैसे आप इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, दोनों का ये तो सेम है, डिविडेंड सेम है, लेकिन डिवाइजर इसको हाफ कर दिया है। अगर डिवाइजन हाफ कर दिया है तो जो क्वोशिएंट होगा वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, नेक्स्ट है सी, 680 को आपको डिवाइड करना है 17 से। अब 17 तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन जो 680 है वो 340 का डबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इसे डबल कर दिया, जब डिवाइजर अगर क्वोशिएंट्स दोनों में, सॉरी जो डिवाइजर दोनों में अगर सेम है और डिविडेंड डबल हो जाए तो जो क्वोशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका 40 आ जाएगा। ध्यान रखना है आपको, अगर डिवाइजर हाफ हो जाए तो जो क्वोशिएंट है वो डबल हो जाएगा, और लेकिन अगर जो डिविडेंड है वो डबल हो जाए तो आपका जो क्वोशिएंट है वो भी डबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब डी वाला देखो, 680 को आपको 34 से डिवाइड करना है। 680 सेम है सी की तरह, इसका आंसर क्या था हमारा, 40 था। ठीक है, सेम है, लेकिन जो इसका डिवाइजर है 17 से क्या कर दिया, 34 कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 40 का हाफ हो जाएगा, 20। ई देखो, 170 को 17 से आपको डिवाइड करना है। अब ये जो 117 है इसको देख लो, ये वाला बी वाले पार्ट को, इसको यहाँ लेकर आओ, तो 340 का 170 क्या है, हाफ है, और 17 दोनों में सेम है, तो जो इसका क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 20 था ना, तो क्वोशिएंट भी क्या हो जाएगा, अगर डिविडेंड हाफ हो गया तो क्वोशिएंट भी हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब है 680 को 68 से डिवाइड करना है। सिंपली डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 68 है, ये भी 68 है, 68 1 68 और 0 एज इट इज आ जाएगी, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी पार्ट, इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है 192 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 48 आएगा। अब आपको दूसरा करना है 192 को 8 से डिवाइड करना है। अब देख रहे हो इसमें डिविडेंड दोनों में सेम है, लेकिन ये 4 का 8 हो जाता है, डबल हो जाता है, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 48 का हाफ क्या होता है, 24। सी देखो, 384 को 8 से डिवाइड करना है। जो 384 है वो 92 का क्या है, डबल है। अगर हमारा डिविडेंड डबल हो जाएगा तो हमारा आंसर भी, क्वोशिएंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 24 का डबल क्या होता है, 48। नेक्स्ट है 384, इसको देखो सी वाले पार्ट से, 384 दोनों में सेम है, और जो हमारा डिवाइजर है वो 8 से 4 हो गया, हाफ हो गया, तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब डिवाइजर हाफ होता है तो डिविडेंड डबल हो जाएगा। 48 का डबल क्या होगा, 96। नेक्स्ट है 384 का भी 8 से डिवाइड करना है, तो ये तो सेम ही आंसर आ गया, दिख रहा है आपको। ये भी सी वाला पार्ट देखो,
384 को 8 से डिवाइड करना है, ये भी 384 है, इसका आंसर क्या 48, यहाँ पे भी 48 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है 86 को आप 2 से डिवाइड करना है, 86 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। 2 है यानी कि 46 का हाफ लिखना है। पहले 8 जो है 2 से डिवाइड होगा 4 और 6 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखते हैं। ये देखो सी पार्ट में क्या है, 352 को आपको 11 से डिवाइड करना है। 352 है, 11 से डिवाइड करेंगे, आंसर दे रखा है 32। अब 704 को 22 से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे हो 352 जो है डबल है इसका, सॉरी 704 क्या है, इसका डबल है ऊपर वाले का, और जो इसका डिवाइज़र है वो भी डबल कर दिया हमने। जब दोनों चीज़ें डबल होगी, जो इसका कोशेंट होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही आएगा। जब डिविडेंड भी डबल हो जाए, डिवाइज़र भी डबल हो जाए, तो हमारा जो कोशेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये फिर से है 704 और इसकी तरह देखो सेम है दोनों में, ये 22 से 11 हो गया, हाफ हो गया, तो हमारा जो कोशेंट है वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। अब 32 का डबल क्या होता है 64। डी है 352 को 22 से डिवाइड करना है, तो जब 352 को 22 से करेंगे तो 352 ए वाला देखो, ए वाला पार्ट दोनों में सेम है, 352 ये 11 है, ये 22 है, यानी कि इसमें डिवाइज़र क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो हमारा जो कोशेंट है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। 32 का हाफ क्या होगा 60। नेक्स्ट है 1408 को आपको डिवाइड करना है 44 से। अब 44 से आप डिवाइड करेंगे तो एक बार इसको देखो, बी वाले पार्ट को देखो, बी वाला पार्ट क्या है 704, तो 704 का डबल है 1408 और 22 का डबल क्या है 44। अब आप देख रहे हैं कि डिविडेंड भी डबल हो रहा है और 22 से 44 हो गया, डिवाइज़र भी डबल हो रहा है, तो जो उसका कोशेंट होगा वो क्या रहेगा, वो सेम आएगा, 32 का 32, कोशेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विदाउट इसको डिवीज़न किए बिना ही आपस में रिलेशनशिप देख के इसको फाइंड आउट करें इसके आंसर्स, ऐसे ही आपको करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी इन मुंबई ऑर्गेनाइजेज साइकिल रैलीज फ्रॉम मुंबई टू पंजिम। तो एक मुंबई में एक कंपनी है जो ऑर्गेनाइज कर रही है साइकिल रैली, कहाँ से, मुंबई से पंजिम तक, और ये पंजिम कहाँ है, गोवा में। एवरी ईयर, हर साल ये ऑर्गेनाइज करते हैं। दे एम टू कवर 576 किलोमीटर इन 12 डेज। अब उनका एम है, उनका उद्देश्य है कि वो 576 किलोमीटर कवर करे 12 डेज में, 12 दिन में। साइड में आपको मैप भी दिया हुआ है, ये मुंबई है और यहाँ पे गोवा है, पूरा डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 576 किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल एवरी डे टू कवर द डिस्टेंस इवनली। तो आपको बताना है कि अगर वो हर रोज़ साइकिल चलाए तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, अगर वो समान डिस्टेंस, इवनली डिस्टेंस यानी कि एक जैसा डिस्टेंस, समान डिस्टेंस कवर करते हैं रोज, तो आपको बताना है एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट का ए का आंसर यहाँ देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 576 किलोमीटर, और कितने डेज में हमें कंप्लीट करना है, 12 डेज में। तो हर दिन कितनी साइकिल चली होगी, तो हमें क्या करना है, 576 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 48। डिवीज़न आपको आती होगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ लिखोगे 576, देन बाहर लिखेंगे 12। सबसे पहले हमें 2 नंबर देखनी है, तो ये जाएगा 12 4 जा कितना होता है, ये होता है आपका 48। ठीक है, माइनस करोगे तो नीचे उतरेगी 9 और ये वाला 6 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 96। अब ये जाएगा 8 पे, 12 8 जा होता है आपका 96, नीचे आ गया रिमाइंडर 0, आंसर कितना है 48। ठीक है, तो यानी कि एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा साइकिल से, 48 किलोमीटर। बी पार्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन में, आफ्टर रीचिंग रत्नागिरी दे रेस्ट फॉर 1 डे।
अब यहाँ पे बीच में एक रत्नागिरी स्पॉट है, तो वो मुंबई से चल के पहले रत्नागिरी रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं और वो एक दिन का रेस्ट लेते हैं, मतलब पूरा एक दिन वहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल ईच डे टू रीच गोवा इन 4 days, एज्यूम दैट दे कवर द डिस्टेंस इवनली। अब आपको बताना है कि रत्नागिरी से गोवा तक पहुँचने के लिए 4 days में, 4 दिन में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है कंप्लीट करेंगे पर डे के हिसाब से। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि सबसे पूरा टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा था 576 है। मुंबई से रत्नागिरी का डिस्टेंस 344 किलोमीटर उन्होंने तय कर लिया है। अब कितना डिस्टेंस इन्हें और कवर करना है, ये करना है 232 किलोमीटर दे रखा है ना। यहाँ पे कितने दिन में करना है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 days, 4 days में करना है। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो सेकंड बी का आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम रत्नागिरी टू गोवा कितना है 232 किलोमीटर। द डिस्टेंस दे शुड साइकिल ईच डे टू रीच गोवा इन 4 days, 4 days में गोवा तक पहुँचना उन्हें। डिस्टेंस कितना है 232, 4 को 232 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 58 किलोमीटर। डिवाइड करके आप देख लेंगे, ठीक है, यानी कि कितने दिन में पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे 58 किलोमीटर इतने दिन में, 4 days में पहुंचेंगे। कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 58 किलोमीटर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स, नीचे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। यू मे नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दीज, आइडेंटिफाई द मिसिंग इंफॉर्मेशन, राइट द मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द आंसर। नीचे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी क्या है, मिसिंग है। वो जानकारी आपको बतानी है कि कौन सी जानकारी इसमें मिसिंग है, फिर उसको लिखना है और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, अ फ्रूट वेंडर सेल 6 बास्केट ऑफ मैंगो। एक फ्रूट वेंडर है, मतलब फल बेचने वाला है, वो 6 टोकरी मैंगो सेल करता है, बेचता है। ईच बास्केट कंटेन्स 12 मैंगोज, एक बास्केट में, एक टोकरी में 12 मैंगो है। हाउ मच डिड द वेंडर अर्न इन टोटल, आपको बताना है कि वो टोटल कितनी मनी अर्न करता है, कितने पैसे कमाता है। अब हम कैसे बता सकते हैं, हमें तो एक मैंगो का रेट भी नहीं पता है ना, ये इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। अगर एक मैंगो का रेट दिए होते तभी तो हम बता सकते कि वो टोटल कितने पैसे अर्न करेगा, यहाँ तो रेट ही नहीं दिए हुए हैं। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं हमें करना कैसे है। तो हम क्या करेंगे, मिसिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो, कि हमें एक भी मैंगो का जो कॉस्ट है, प्राइस नहीं बताया है। अब हम मान लेते हैं लेट ईच मैंगो कॉस्ट 10 रुपीज़, हम मान लेते हैं कि एक मैंगो का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। हम अपनी तरफ से मान के हमें फाइंड आउट करना है आंसर, ठीक है। 10 रुपीज़ मान लेते हैं, आप 5 में मान सकते हैं, आपके ऊपर है। द कॉस्ट ऑफ ईच बास्केट, बास्केट कितनी थी, बास्केट थी 6 बास्केट थी, और हर बास्केट में जैसे इस तरीके से 6 बास्केट थी, ठीक है, और हर बास्केट में 12 मैंगो थे। ओके, अब मान लीजिए एक बास्केट का आप रेट निकाल लो, एक बास्केट में कितने हैं, 12 मैंगो है, और एक मैंगो का रेट कितना है, 10 है। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो एक बास्केट का रेट कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़। टोटल कितनी बास्केट है, टोटल है 6 बास्केट। अब ये भी 120 रुपीज़ की, ये भी 120, सबको क्या करोगे आप, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 720 रुपीज़। थस द वेंडर अर्न 720 इन टोटल, तो वो टोटल 720 रुपीज़ को अर्न करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखो, इसका बी पार्ट है। आ स्कूल हैज़ 8 क्लासरूम, एक स्कूल है उसमें 8 क्लासरूम है, एंड ईच क्लासरूम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ डेस्क, और हर क्लास में नंबर ऑफ डेस्क हैं वो इक्वल है, मतलब एक जैसे, मतलब अगर मान लीजिए एक क्लास में 20 डेस्क हैं तो हर 8 क्लास में 20 डेस्क हैं। हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन ईच क्लास, आपको बताने कि हर क्लास में कितने डेस्क हैं। अब आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेस्क तो बताया ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना, तभी तो आप 8 क्लास के बता सकते हैं कि टोटल कितने डेस्क हैं। तो इसमें ये वाला जो आंसर है, ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डेस्क इन द स्कूल, तो स्कूल में जितनी भी डेस्क हैं टोटल नंबर हमें नहीं दिया हुआ, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डेस्क इन द स्कूल इन 160, तो हमने टोटल नंबर ऑफ डेस्क 160 मान लिए।
अब 8 क्लास में कितने होंगे, मतलब हर क्लास में कितने कितने डेस्क होंगे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डेस्क इन ईच क्लास, तो 160 को 8 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 20। कैसे करेंगे डिवाइड, आपको आता होगा आई होप। तो 8 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 2 पे, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा 20। इस तरीके से यानी कि हर क्लास में 20 डेस्क हैं। सी पार्ट देखो इसका, राहुल बाइज 5 क्रिकेट बैट्स फॉर हिज टीम। राहुल ने 5 क्रिकेट बैट खरीदे, कितने खरीदे, 5। द टोटल बिल इज 3500, तो टोटल बिल था 3500 का। हाउ मच डज वन बैट कॉस्ट, आपको बताना है एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक बैट की कीमत कितनी है। अब हमें ये तो बताया नहीं है, हमें तो टोटल बताए हुए हैं कितने हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ मिसिंग भी नहीं है, सिंपल है। कैसे करेंगे, तो द नो इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल हमें प्राइस भी बताए हुए हैं, कितनी चीज़ें खरीदी हमने ये भी बताया हुआ है। तो 3500 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 700, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट थी वो 700 रुपीज़ थी। ओके, नेक्स्ट है डी, आ रेस्टोरेंट सर्व 125 प्लेट्स ऑफ इडलीज इन अ डे। एक रेस्टोरेंट है वो एक दिन में 125 प्लेट्स इडली की सर्व करता है। द टोटल अर्निंग्स फ्रॉम सेलिंग ऑल द इडली प्लेट्स इज 6250 रुपीज़। पूरे दिन में जितनी भी वो इडली सेल करता है उसके जो प्राइस जितने वो कमाता है, कितने कमाता है, वो कमाता है 6250 रुपीज़। हाउ मेनी इडलीज आर देयर इन ईच प्लेट, आपको बताना है एक प्लेट में कितनी इडली है। टोटल प्लेट्स तो हमें बताई हुई है, जैसे इतनी प्लेट्स वो क्या करता है, बेच देता है, ऐसे प्लेट है। अब उस प्लेट में इडली कितनी है ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ये तो नहीं बताया ना कितनी इडली है। तो आंसर देखते हैं इसका, देखो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें। द कॉस्ट ऑफ 1 इडली, एक इडली की हमें कॉस्ट भी नहीं बताई है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच इडली इज 25 रुपीज़। मान लीजिए हमने एक जो कॉस्ट है इडली की बता लेते हैं हम 25 रुपीज़ की है। द कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट इडली, तो 1 प्लेट इडली की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं कि एक प्लेट में 5 इडली है, ठीक है, इस तरीके से 5 इडली है। एक इडली की जो कॉस्ट है वो 25 है, तो 5 इडली की कितनी हो जाएंगी, 125 रुपीज़, है ना। अब ऐसी उसने कितनी प्लेटें बेची हैं, 125 प्लेटें बेची हैं। तो हम क्या करेंगे, 6250 को 125 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। देयरफॉर द नंबर ऑफ इडलीज इन 1 प्लेट 50, तो ये आ गया आपका 50। देयरफॉर द नंबर ऑफ इडलीज इन 1 प्लेट, अब एक प्लेट में इडली कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, वो तो हमने एस्टीमेट लगाया था। तो ये आ गया, एक प्लेट की कीमत तो आ गई हमारी 50 रुपीज़ है ना। और एक प्लेट में इडली कितनी हो जाएगी, 50 को 25 से डिवाइड कर दो तो एक प्लेट में 2 इडली होंगी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू मेक 1 बुक सेल्फ अ कारपेंटर नीड द फॉलोइंग थिंग्स। एक बुक सेल्फ बनाना है, कारपेंटर को कितनी चीज़ों की जरूरत होगी आपको वो बताना है। जैसे 4 लॉन्ग वुडन प्लेट, ये है ना लॉन्ग वाली, 1 2 3 4 लॉन्ग वुडन प्लेट पैनल्स चाहिए। नेक्स्ट है 8 शॉर्ट वुडन पैनल्स, 8 शॉर्ट वुडन पैनल चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे वुडन पैनल चाहिए। 16 स्मॉल क्लिप्स, 16 छोटे छोटे क्लिप्स चाहिए। 4 लार्ज क्लिप्स, 4 लार्ज बड़ी वाली क्लिप्स चाहिए। एंड 32 स्क्रूज चाहिए, इनको कसने के लिए, है ना, 32 स्क्रूज चाहिए। इन सब सामान से एक बुक शेल्फ बन के तैयार होती है। तो जो कारपेंटर है उसके पास इतना सामान ऑलरेडी रखा हुआ है। क्या क्या, देखो, द कारपेंटर हैज़ अ स्टॉक ऑफ 264 लॉन्ग वुडन पैनल्स, उसके पास 264 लॉन्ग वुडन पैनल्स हैं बड़े वाले। देन 306 शॉर्ट वुडन पैनल्स हैं, 306 उसके पास छोटे वुडन पैनल्स हैं। 2400 स्मॉल क्लिप्स हैं, 2400 स्मॉल क्लिप्स हैं। 120 लार्ज क्लिप्स हैं एंड 2800 स्क्रूज हैं। हाउ मेनी बुक सेल्स के अंदर कैन कारपेंटर में डिस्कस योर थॉट। आपको बताना है कि जो कारपेंटर है कितनी बुक सेल्स बना सकता है इन सारे सामान का यूज़ करके। तो हमें पता है कि अब आप इसको करेंगे कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखो कितनी है टोटल वुडन पैनल्स हमारे पास कितनी दे रखी है, 264 है। और एक बुक सेल्फ बनाने के लिए लॉन्ग वुडन पैनल्स कितनी चाहिए, 4 चाहिए।
तो 264 को पहले 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपसे बोला है 306 शॉर्ट वुडन पैनल्स है। शॉर्ट वुडन पैनल्स कितने हैं? 306 है। और एक बुक सेल्फ बनाने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। इसको 8 से डिवाइड करोगे, इसका कुछ आंसर आएगा, है ना। उसके बाद 2400 स्मॉल क्लिप्स हैं और एक बुक सेल्फ बनाने के लिए 16 स्मॉल क्लिप्स चाहिए। तो 2400 को 16 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड कर करके आपको ये आंसर निकालना है। जैसे अब हमने पहले 264 को 4 से डिवाइड किया तो 66 है। देयरफॉर द लॉन्ग वुडन पैनल्स आर सफिशिएंट फॉर 66 बुक सेल्फ, यानी कि वुडन पैनल्स हमारे पास बहुत सारे हैं जिनसे 66 बुक सेल्फ बन के तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट है 306 हमारे पास शॉर्ट वुडन पैनल्स हैं और एक बुक सेल्फ बनाने के लिए 8 चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 38 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। यानी कि हमारे पास सो द शॉर्ट वुडन पैनल्स आर सफिशिएंट 38 बुक सेल्फ। 38 बुक सेल्फ बनाने के लिए शॉर्ट वुडन पैनल्स भी हमारे पास कंप्लीटली है। उसके बाद है 2400 16 से डिवाइड किया स्मॉल क्लिप्स के लिए, कितना आया? 150 एंड रिमाइंडर 2 बचा। तो सो द स्मॉल क्लिप्स आर सफिशिएंट फॉर 150 बुक सेल्फ। तो जो स्मॉल क्लिप्स हैं वो भी सफिशिएंट है 150 बुक सेल्फ्स बनाने के लिए। उसके बाद है 120 को 4 से डिवाइड किया जिसमें लार्ज क्लिप है। सो द लार्ज क्लिप्स आर सफिशिएंट फॉर 30 बुक सेल्फ। तो ये तो आंसर 30 आया, यानी कि बुक सेल्फ बनाने के लिए हमारे पास जो लार्ज क्लिप्स है वो ओनली 30 है। उसके बाद है 2832 से डिवाइड किया या 87, द रिमाइंडर 16। सो द स्क्रूज जो हैं हमारे पास कितने हैं? 87 है। 87 स्क्रूज हैं हमारे पास, सॉरी स्क्रूज तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन 87 बुक सेल्फ बनाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। बेस्ड ऑन द अबव डाटा द कारपेंटर कैन मेक 30 बुक सेल्फ। अब जो कारपेंटर है केवल 30 बुक सेल्फ ही बना सकता है। क्यों? देखो, एक बुक सेल्फ बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी ना, सारी चीज़ें होंगी तभी तो हम बनाएंगे। तो सबसे शॉर्ट हमारे पास क्या है? सबसे शॉर्ट है हमारे पास 30। क्या है ये? स्मॉल क्लिप्स है। अगर हमारे पास लार्ज क्लिप्स है, लार्ज क्लिप्स ही कंप्लीट नहीं होंगी तो हम बुक सेल्फ नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि हम केवल 30 बुक सेल्फ ही कंप्लीटली बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बुक सेल्फ बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए उसमें जो लार्ज क्लिप्स है वो 30 हैं, तो हम 30 ही बना सकते हैं। अगर लार्ज क्लिप्स और ज़्यादा आ जाएंगी तो हम और भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और ज़्यादा सामान तो बचा हुआ है बहुत सारा, है ना। इन सब से हम बना सकते हैं। आपका टॉपिक है वेजिटेबल मार्केट। मुंशी लाल हैज़ ए बिग फार्म इन बिहार। मुंशी लाल के पास एक बहुत बड़ा फार्म है। कहाँ पे? बिहार में। एवरी सैटरडे, हर शनिवार, ही सेल्स द वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म एट सुंदर सब्जी मंडी। तो हर शनिवार को वो अपनी जो वेजिटेबल्स हैं सेल करते हैं। कहाँ पर? सुंदर सब्जी मंडी में। मुंशी जी मेंटेन्स अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ही सेंड्स टू द मंडी एंड द कॉस्ट ऑफ ईच वेजिटेबल। वो क्या करते हैं? जितनी भी सब्जी बेचते हैं, कितनी सब्जी बिकती है, कितनी क्वांटिटी में बिकती है, उन सब का एक डिटेल रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, कि कितनी सब्जी उन्होंने मंडी में बेची, कितनी क्वांटिटी उसकी बिकी और कितने रुपए में बिकी, वो सब रखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज हिज रिकॉर्ड्स बुक ऑन वन सैटरडे। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें एक सैटरडे का आपको रिकॉर्ड रख के दिखाया हुआ है। हिज नोटी ग्रैंडसन हैज़ इरेज सम नंबर्स। उनका एक नोटी ग्रैंडसन है जिसने कुछ नंबर से बीच में से इरेज कर दिए हैं फ्रॉम हिज रिकॉर्ड बुक, इस रिकॉर्ड बुक में से। हेल्प मुंशीलाल कंप्लीट द टेबल। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करने में मुंशीलाल जी की हेल्प करनी है कि किस तरीके से आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे। तो टेबल देखो, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सीरियल नंबर, वेजिटेबल्स बताई हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 किलो वेजिटेबल का कितना कॉस्ट है, क्वांटिटी सप्लाईज, कितनी क्वांटिटी में वो वेजिटेबल सप्लाई की गई है वो यहाँ पे लिखा है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले रेडिश है, जो 1 किलो रेडिश की जो कीमत है वो कितनी है? 26 रुपीज़। कितनी किलो बेची है उन्होंने? बेची 78 किलो। 1 किलो कितनी की है? 26 रुपीज़ की 78 किलो उन्होंने बेची है। टोटल अमाउंट कैसे आएगा? जब 26 को आप 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 2028 रुपीज़। यानी कि उन्होंने 78 किलो रेडिश कितने रुपए की बेची है? 2028 रुपये की। नेक्स्ट है पटैटो। 1 किलो पटैटो की जो कीमत दे रखी है 20 रुपीज़ दी हुई है। टोटल अमाउंट आपको बताया हुआ है कि इतना अमाउंट उन्होंने कमाया है।
2240 रुपीज़। आपको बताना है कि उन्होंने कितने किलो पोटैटोज बेची है। जब हमें बीच का कोई नंबर निकालना है और टोटल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम सिंपल है, जो नंबर दिया हुआ है कॉस्ट हो, उस कॉस्ट को मतलब एक चीज़ की कीमत को हम टोटल से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2240 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 112, यानी कि उन्होंने 112 किलो पोटैटो बेचे हैं 2240 रुपीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट कैबेज है। अब 1 kg कैबेज की जो कीमत है वो है 32 रुपीज़। उन्होंने 56 kg बेची है। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, 32 को 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 1792 रुपीज़। उन्होंने इतने रुपए की जो कैबेज है सेल करी है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। उसमें अब आपको 1 kg की कीमत नहीं बताई, टोटल क्वांटिटी बताइए कि उन्होंने 125 kg जो है सेल करी है, कितने रुपीज़ में, 3125 रुपीज़ में सेल करी है। तो 1 किलो की कीमत कैसे निकालेंगे हम, सिंपल है, 3125 को 125 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ आपका कितना, 25 रुपीज़, यानी कि 1 kg ग्रीन पीस की जो कीमत थी, प्राइस है कितना था, 25 रुपीज़ था। यहाँ पे पूछा है टोटल मनी अर्न थ्रू द सेल। टोटल मनी बतानी है आपको कि उन्होंने टोटल मनी कितनी अर्न करी है। आप इन चारों को ऐड कर देंगे, 2228 को ऐड करेंगे, 2240 प्लस में 1792 प्लस में 3125, सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9185 रुपीज़। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि टोटल उन्होंने इतने पैसे जो है अर्न करे हैं, इतनी मनी अर्न करी है। नेक्स्ट है लेट अस सॉल्व। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, try dividing using place value whenever you can, identify the remainder if any and check whether dividend is equal to divisor multiply quotient plus में remainder। इसको आपको चेक भी करना है। टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आपको डिवाइड करके देखना है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे भी डिवाइड करें और आपको ये फॉर्मूला लगा के इसे चेक भी करना है। इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना, इसको भी कर लेते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन है 506 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेंगे प्लेस वैल्यू से 1 10 100, जैसे आप सिंपल करते आए ना डिवाइड, वैसे ही आपको डिवाइड करना है। और नीचे ये जो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप इसको चेक भी करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने चेक करा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 101 प्लस में 1, आंसर आएगा आपका 506। बीच वाला आपका डिविडेंड वाला आंसर आना चाहिए। इस तरीके से करेंगे। सेकंड है आपको 918 को डिवाइड करना है 8 से, डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 114। अब 114 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रिमाइंडर आया वो इसे ऐड कर देंगे, ये आएगा 912 प्लस में 6 918, ये आंसर आएगा। थर्ड है 8126 को 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1160। अब रिमाइंडर आपका 6 आया, 7 को आप 1160 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना रिमाइंडर आया उसको ऐड करेंगे, तो 8120 आएगा, प्लस में रिमाइंडर करेंगे 8126, आपका डिविडेंड आ जाएगा। फोर्थ वन है इसमें 9324 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 2331। अब इसको आपको करना है, तो 2300 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2331 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर कितना है 0, तो आपका सिंपल सीधा आंसर आ जाएगा 9324। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0। फिफ्थ है आपका 876 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 114। अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर आपका 0 आया है। अब आपको 6 को 114 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे आपका रिमाइंडर जितना है उसे, बीच का आपका आंसर आ जाएगा 876। फिफ्थ है 7008 को 3 से डिवाइड करना है। जब 7008 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 2336। अब इसका दोबारा से आपको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब डिवाइजर कितना है आपका 3 है
और क्वेश्चन कितना है 2336 प्लस में रिमाइंडर कितना है 0। सिंपल है, आपका यही आंसर आ जाएगा। कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7008, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सेवेंथ है आपको 934 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर क्वोशिएंट आएगा 77, रिमाइंडर आया आपका 10। अब 12 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर करेंगे 924 प्लस में रिमाइंडर 10, आंसर आएगा 934, आपका डिविडेंड आ गया। फिर है 829 को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 36, रिमाइंडर 1 है। 23 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर 828 प्लस में 1 इज इक्वल टू 829, ये आपका आंसर आएगा। 9 है 705 को 18 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट आपका 39 आएगा, रिमाइंडर आपका 3 है। अब आपको डिवाइजर को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर 3 है उसको ऐड करेंगे, 702 प्लस में 3 इज इक्वल टू 705, आपका आंसर आ गया, बीच का डिविडेंड। 10 है 8704 को आपको डिवाइड करना है 32 से, तो 32 को जो क्वोशिएंट आया 272 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जितना रिमाइंडर आया उसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 8704 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद है 11, 6790 को आपको 45 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपका जो क्वोशिएंट आएगा 150 आएगा और जो रिमाइंडर है वो है आपका 40। तो आप क्या करेंगे, 45 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जितना रिमाइंडर आया वो ऐड करेंगे। 6750 प्लस में 40, 6790, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12, लास्ट वन, 5074 को आपको 21 से डिवाइड करना है। क्वोशिएंट आएगा आपका 241, रिमाइंडर आपका क्या है 13। अब 21 को 241 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर 13 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 5074। ठीक है। तो ये आपके 12 क्वेश्चंस थे। तो आपका टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इसमें फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। अ ट्रू स्टेटमेंट इज वन वेयर बोथ साइड्स ऑफ द साइन इज इक्वल टू हैव द सेम वैल्यू। ओके, बीच में जो इज इक्वल टू के साइन है दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो वो ट्रू स्टेटमेंट है और अदरवाइज वो फॉल्स है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 2। अगर हम 70 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 72 होता है ना, ऊपर लिख लेते हैं, ये 72 होता है। और 8 9 जा कितना होता है 72। तो आप देख रहे हैं ये है इज इक्वल टू का साइन, तो दोनों तरफ जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, तो ये क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। टी लिख दिया हमने। बी देखो 20 माइनस 6 कितना होता है, ये होता है आपका 14, यहाँ लिख लो 14। और 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। क्या 14 और 21 इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स है। दोनों तरफ सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम 48 को 3 से डिवाइड करें तो आपका आंसर कितना आता है 4 1 जा 4, 4 6 जा 18। उसके बाद 4 4 जा कितना होता है 16। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, दोनों तरफ 16 आ रहा है, तो ये ट्रू है, ट्रू लिख देंगे। डी वाली देखो, अब 89 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है आपका 80 तो होगा, 89 में से 9 गए तो 80 आया। और 90 प्लस 0 कितना होता है 90, तो ये तो 80 है, ये 90 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नो, ये है फॉल्स, क्योंकि एक तरफ 80 एक तरफ 90 है, दोनों तरफ सेम नहीं है नंबर। नेक्स्ट है 25 प्लस में 10, ये होगा आपका 35। और 45 माइनस 10 ये भी होता है आपका 35। तो दोनों तरफ जो नंबर है क्या है इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसमें बोला है आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सच दैट दे आर ट्रू। तो आपको उसको ट्रू करना है। यहाँ पे दे रखा है 7 6 मल्टीप्लाई में दे रखी है इज इक्वल टू 7 6 से कितना होता है आपका, ये होता है आपका 42। तो आप 17 में यहाँ कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे जो टोटल है 42 हो जाए। तो हम 17 में अगर 25 ऐड करेंगे तो 25 प्लस में 17 भी कितना होता है 42 होता है। दोनों तरफ इक्वल नंबर लाने, ठीक है, तभी हमारी स्टेटमेंट कैसी होगी ट्रू होगी।
बी है 87 प्लस में 6 आपके कितने होते हैं, ये होते हैं 93। अब आपको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 31 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 93 आ जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 को जब आप 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। सी है 63 प्लस में और यहाँ पे है 74 माइनस 4। अगर 74 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 70। अब यहाँ है 63 में ऐसे क्या ऐड करें जिससे 70 हो जाए, तो हम यहाँ ऐड अगर 7 कर देते हैं तो 63 प्लस में 7 70 ही होता है ना। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। डी है डैश डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 8 आता है ना, 8 आएगा आंसर। तो अब 9 के लिए यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिससे हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 8 आए। तो अगर हम यहाँ पे 72 लिख दें और 72 को 9 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशंट 8 आएगा। दोनों स्टेटमेंट इसमें आपको ट्रू करनी थी। कंप्लीट है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है यहाँ पे, थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड एग्जाम्पल एज सजेस्टेड बिलो। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनके आपको एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं, कुछ सजेशंस भी देने। फर्स्ट आपसे पूछा है व्हेन 2 ओड नंबर्स आर एडेड, जब आप 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं द सम इज इवन, तो उनका जो सम आता है वो इवन आता है। फाइंड 5 एग्जाम्पल्स फॉर द अबव स्टेटमेंट, ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं स्टेटमेंट के थ्रू। कैन यू फाइंड एन एग्जाम्पल टू शो दैट द स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, क्या आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स यानी कि गलत है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, जिनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका जरूर बचता है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, या जिन नंबर्स के पीछे आपका 0, 2, 4, 8 आए तो ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। अब आपसे पूछे कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ देखो पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 5 2 नंबर को प्लस करते हैं, 5 प्लस में 3 करते हैं तो आपका इवन नंबर आता है, करेक्ट है, इवन नंबर ही आया। फिर से हमने 2 और नंबर लिए 9 और 5, इन दोनों को ऐड करा तो देखा हमारा 14 आया, इवन नंबर आया, ये भी करेक्ट है। फिर से 2 नंबर लिए हमने 5 प्लस में 7, इनको जब हमने ऐड करा तो भी हमारा 112 आया, इवन नंबर आया। 11 प्लस में 13 करा, 2 ओड नंबर लिए प्लस करा, इवन नंबर आया 24। 15 प्लस 5 लिया, क्या आया हमारा 20 आया, इवन नंबर आया। यानी कि हमने जब 6 एग्जाम्पल लिए तो उनमें 2 ओड नंबर लिए, 2 ओड नंबर को ऐड करा तो हमारा इवन नंबर आया। Since the statement is always true, we cannot find an example that the statement is false. तो जो ये स्टेटमेंट है एकदम ट्रू है, करेक्ट है, हमें ऐसी और कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिले जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स करते हो। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड आपसे बोला है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 कैन गिव एन ओड नंबर, क्या आप किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको एक ओड नंबर मिलता है। गिव सम एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट, कैन यू फाइंड एनी, तो आप क्या एग्जाम्पल, इसके कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 ऑलवेज गिव एन इवन नंबर, तो जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा क्या आएगा, ओड नंबर नहीं, यहाँ पे लिखा है इवन नंबर आएगा। सो द स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, नेवर ट्रू, ठीक नहीं है, गलत है। Hence, we cannot find any such example to show that the number statement is true. तो ऐसा हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करता हो। ठीक है, बी का आंसर ये है। थर्ड देखो, सी आपसे बोला है हैविंग अ नंबर ऑलवेज लीड्स टू अन इवन नंबर, गिव 3 एग्जाम्पल। अब आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जो एक इवन नंबर हो, उसके 3 एग्जाम्पल देने हैं। फॉर द स्टेटमेंट कैन यू फाइंड 3 एग्जाम्पल्स व्हेन दिस इज नॉट ट्रू, तो आप ऐसा कोई 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करता हो। जैसे अब हाफ नंबर करना है कोई भी, तो पहले इसका एग्जाम्पल देखो, सी का, सी वाला आंसर यहाँ पे। एग्जाम्पल व्हेन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम किसी भी नंबर को हाफ करते हैं तो वो क्या है, एक इवन नंबर बनता है। तो अगर हमने 8 को 2 में हाफ करा, 8 का हाफ करा तो 4 आया, इवन नंबर आया। ठीक है, 12 का हाफ करा तो भी इवन नंबर आया, 6 आया।
16 का हाफ करा तो भी एक इवन नंबर आया, 8 आया। तो अब इसको देखना है हमें, क्या इस स्टेटमेंट को हम नॉट ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक नहीं बता सकते किसी 3 एग्जाम्पल से। अब कोई और नंबर लो जिनका हाफ करके देखो। अगर हम 10 लेते हैं, 10 का हाफ करते हैं तो 5 आया। क्या 5 हमारा इवन नंबर है? नहीं है, 5 हमारा एक ऑड नंबर है। स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर हम 30 लेते हैं, 30 का हाफ करते हैं, क्या आया? 15 आया। क्या 15 हमारा इवन नंबर है? नो, ये तो एक ऑड नंबर है। उसके बाद अगर आप 50 का हाफ करते हैं तो 25 आया, ये भी एक ऑड नंबर है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है समटाइम्स ट्रू है, कभी ठीक है, कभी किसी स्टेटमेंट में ठीक है, किसी में रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल इन सब के यहाँ पे लिख दिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपसे बोला है टिक द एप्रोप्रिएट सेल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ सेल दी हुई है, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है, हमेशा ठीक होती है, तो टिक लगाना है। समटाइम्स ट्रू, कभी ठीक होती है कभी गलत होती है, तब टिक लगाना है। नेवर ट्रू, कभी भी ठीक नहीं होती, हमेशा गलत होती है, तब टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एडिंग 10 टू अ नंबर गिव अ मल्टीपल ऑफ 10। अगर किसी भी नंबर में आप 10 ऐड करेंगे तो वो उसका 10 का ही मल्टीपल देगा। तो ये समटाइम्स ट्रू होती है, कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती है। फिर है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन सबट्रैक्शन मेक नो डिफरेंस। अगर आप जो नंबर है, नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं सबट्रैक्शन में, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये नेवर ट्रू है। अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका नंबर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? उसमें डिफरेंस तो आएगा, नो डिफरेंस नहीं, जरूर आता है डिफरेंस। तो ये नेवर ट्रू है। थर्ड है इन मल्टीप्लिकेशन डबलिंग वन नंबर एंड हाविंग द नंबर कीप्स द प्रोडक्ट द सेम। बिल्कुल ट्रू है, हमने ये करके भी देखा था। अगर कोई डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड का अगर हम डबल कर रहे हैं तो हमारा जो कोशेंट होगा वो भी डबल हो जाएगा। और अगर हम डिवाइज़र को हाफ कर रहे हैं तो जो हमारा कोशेंट है क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ट्रू है, हमने करके देखी है सारे क्वेश्चंस। उसके बाद है फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन बाय एन ऑड नंबर गिव्स एन इवन नंबर। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं एक ऑड नंबर से तो गिव्स एन इवन नंबर, क्या आपको इवन नंबर मिलता है? समटाइम्स ट्रू है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता इवन नंबर, है ना। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 लीड्स टू नंबर विच हैव 0 इन द वंस प्लेस। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वंस प्लेस पे हमेशा 0 मिलता है। क्या ये ठीक है? तो ये समटाइम्स ट्रू है। जैसे 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 10 आया। यहाँ तो हमें वंस प्लेस पे क्या मिला? 0 मिल गया। लेकिन अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 15 आया। क्या वंस प्लेस पे आपको 0 मिला? नहीं मिला। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कभी ठीक है कभी ठीक नहीं है, समटाइम्स ट्रू पे हम टिक लगाएंगे। ओके, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 4 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा है। चैप्टर लेंथी है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।